हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 का थर्ड और आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले वाली वीडियोस में सॉल्व कर लिया था, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं थर्ड पार्ट अभी सॉल्व कर रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन गिवन है इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन -1.2 -3.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। सेम क्वेश्चन है, बस उसके पार्ट्स हैं। इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा एपी है, उसमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है आपको। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको ये एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। डी कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करेंगे हम? सेकंड टर्म में से क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या है आपका? 3.2 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म -1.2 3.2 माइनस करें पे -3.2 एज इट इज़। माइनस माइनस क्या होगा आपका? +1.2। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब इसमें से माइनस कीजिए। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 0। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस का 2.0 आ गया। नेक्स्ट थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, मीन्स A3 में से किसको माइनस करेंगे? A2 को। A3 कितना है आपका? -5.2 -3.2 -5.2 आपका एज इट इज़। माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस 3.2। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 0। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 माइनस का। नेक्स्ट A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 कितना है आपका? -7.2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है आपकी? -5.2 -7.2 एज इट इज़। माइनस माइनस क्या होगा आपका? +5.2। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 माइनस का। अब आप यहाँ पे चेक कर देख रहे हैं जो डी कॉमन डिफरेंस है आपके, वो तीनों सेम आया है। 2.0 2.0 2.0। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो आपकी जो एपीज़ होती है वो क्या होती है? एपी सीरीज। यहाँ पे ये एपी है। तो अब आपको नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था ना, अगर कोई मतलब इसमें जो गिवन है क्वेश्चन, अगर वो एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो जो आपको गिवन है सीरीज़ वो लिख लीजिए पहले। एपी की सीरीज़ क्या गिवन है आपको? -1.2 -3.2 -5.2 नेक्स्ट -7.2। अब मुझे नेक्स्ट 3 एपी और फाइंड करनी है। ये मैंने डैश लगा दिया है। अब माइनस हमें एपी कैसे फाइंड हो, जैसे नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड होगा? जो आपको लास्ट टर्म है उसमें जो कॉमन डिफरेंस आया वो प्लस कर दीजिए। लास्ट टर्म कितना है आपका? -7.2। -7.2 में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका? प्लस करना है। वो है आपका -2.0। आपको पता है -7.2 एज इट इज़ प्लस माइनस -2.0। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 में 0 प्लस करेंगे 2 और 7 और 2 कितना होगा? 9.2 आ गया आपका नेक्स्ट टर्म माइनस का। नेक्स्ट फिर आपको इसमें जो 9.2 -9.2 जो आपका नेक्स्ट टर्म आया है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस प्लस करना है। फिर ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस। 2 में 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 9 में 2 को प्लस करेंगे 11, माइनस का आएगा 11.2। नेक्स्ट फिर -11.2 में -2.0 को प्लस करना है। 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2 ही। और 11 में 2 को ऐड करेंगे, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 13। ये भी माइनस का आएगा। तो आपकी ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। एक तो -9.2, नेक्स्ट -11.2, नेक्स्ट -13.2। ये आपका आंसर है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? -10 -6 -2 और 2। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। -10 -6 -2 और 2। अब सेम आपको पहले डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। डी इजिकल टू कितना आएगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म -6 में माइनस करना है फर्स्ट टर्म को -10। -6 एज इट इज़। माइनस माइनस क्या होगा? +10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। नेक्स्ट A3 में से A2 को माइनस कीजिए। A3 है -2 माइनस A2 की वैल्यू है -6। -2 एज इट इज़, माइनस माइनस +6
6 में से 2 माइनस करेंगे 4। नेक्स्ट A4 में से A3 को माइनस कीजिए, 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे प्लस 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम है अलग है, सेम है, तो ये आपकी AP सीरीज़ होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ एन AP सीरीज। AP है क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज द सेम। अभी हमने क्वेश्चन में रीड किया है, अगर कॉमन डिफरेंस से अगर वो AP सीरीज़ होगा तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो जो आपको टर्म्स गिवन है उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो पहले आप सारे टर्म्स लिख लीजिए जो आपको गिवन है। क्या गिवन है? -10, -6, -2, -2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स आप बताएंगे मुझे कैसे निकालेंगे। 2 में क्या प्लस करना है आपको? कॉमन डिफरेंस प्लस करना है। जो लास्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करना है। 2 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। फिर जो नेक्स्ट टर्म है फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कीजिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट 10 में फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कीजिए, 10 और 4 14। ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। थैंक यू। अब 5th पार्ट भी कर ही लेते हैं हम, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। 5th पार्ट में ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ये आपका 5th पार्ट गिवन है क्वेश्चन, मैंने ये आपको नोट डाउन कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, आपकी इसमें D फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मतलब A2 माइनस A1। 3 प्लस √2 में माइनस करेंगे A1 3 से 3 कट गया, क्या है आपका यहाँ पे √2। नेक्स्ट A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस कीजिए ये वाली वैल्यू। अब ये आपके एक से ज़्यादा वैल्यू तो आप इसे ब्रैकेट में लीजिए ताकि साइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एज इट इज़। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का √2 प्लस और माइनस कट गया। यहाँ पे है √2 की वैल्यू, रूट में अगर वैल्यू सेम होती है तो उसे आप प्लस माइनस कर सकते हैं हम। तो इसके आगे 2 है, इसके आगे रूट का आगे क्या है 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 मीन्स आपका आ गया √2। 1√2 लिख लीजिए, सिंपल आप √2 लिख लीजिए। नेक्स्ट A3 में से A2 को माइनस करना है। A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस 2√2। A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस √2। अब यहाँ पे दिख रहा है आपका जो एक से ज़्यादा वैल्यू, तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिख लिया, आपकी मिस्टेक नहीं होगी इससे। 3 प्लस 2√2 एज इट इज़। अब यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3 माइनस प्लस माइनस √2, ये प्लस माइनस कर गया। यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका √2। नेक्स्ट A4 में से A3 को माइनस करना है। A4 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 3 प्लस 3√2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2। आपका 3 प्लस 3√2 एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2√2। यहाँ से +3 से -3 कट गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब आप यहाँ पर दिख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है ये तीनों का सेम आ रहा है, √2 है ना। तो ये आपकी AP सीरीज़ है, ठीक है। अब ये AP है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ एन AP, मैंने शॉर्ट फॉर्म में AP लिख दिया है सीधा। AP सीरीज़ है, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करना है। तो जो आपको AP गिवन है वो लिख लीजिए पहले आप। क्या गिवन थे आपको 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√3, ये आपको AP गिवन है। अब इसके नेक्स्ट 3 और APs फाइंड करने, टर्म फाइंड करने हैं AP के 1 2 3, मैंने डैश लगा दिया। अब हमें पता है हमें नेक्स्ट AP फाइंड करने के लिए जो आपको लास्ट टर्म है उसमें आपको D प्लस करना है। लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे आपका 3 प्लस 3√3, इसमें D प्लस करना है। D की वैल्यू कितनी आई है आपके यहाँ पे, आगे D की वैल्यू ये √2, इसमें √2 प्लस कीजिए, 3 प्लस यहाँ पे √2 है,
अब जो रूट वाली वैल्यूज़ है वो प्लस, इसमें रूट के अंदर अगर सेम नंबर होता है वो प्लस हो जाएगा। 3, 3 और 1 कितना आ गया 4 √2। यहाँ पे आ गया आपका 3 + 4 √2। फिर नेक्स्ट आपका ये है 3 + 4 √2 में आपको डी की वैल्यू प्लस करनी है। डी की वैल्यू कितनी है √2। अब यहाँ पे रूट में जो सेम वैल्यूज़ है वो प्लस होगी। 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 1 5 √2। यहाँ पे 3 एज इट इज़। नेक्स्ट टर्म आ गया आपका 3 + 5 √2। नेक्स्ट फाइंड करना है तो फिर जो 3 + 5 √2 में फिर से उसमें कॉमन डिफरेंस डी प्लस कर दीजिए। डी की वैल्यू कितनी है √2। 3 + 5 और 1 कितना हो गया 6 √2। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कितना आ गया 6 + √2। ये आपका आंसर है। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन था, मैंने ये जो जहाँ पे आपका ये डैश लगाया ना, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले हैं आपके। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।